जब आप विपक्ष में थे ऐसा ही होता था। सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना। ये तो आप मैं हम सब होती है, विपक्ष की भी होती है, लेकिन पहल जो है वो सरकार की तरफ से होती है। बैक चैनल बातचीत होती है, संसदीय कार्य मंत्री जो है विपक्ष के नेताओं से बात करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कम से कम इतना होता है कि स्पीकर के यहां सभी फ्लोर लीडर्स आकर बात करते हैं और गतिरोध जो संसद में बना हुआ है उसको खत्म कैसे किया जाए इसका बीच का रास्ता निकालते हैं। ऐसी पहल अभी तक, आज 18 तारीख से जुलाई से चल रहा है, आज आप देख लीजिए अभी तक कोई ऐसी पहल हुई क्या? क्या संसद सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया हो, संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के नेताओं से मिलने गए हो? क्यों नहीं? कोशिश तो सरकार को करनी है, सदन चलाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। लगातार सरकार अपील कर रही, खड़े होकर के सदन में सभी दलीय नेताओं से और स्पीकर से हाथ जोड़ के संसदीय कार्य मंत्री का। अच्छा, दूसरी नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीकर साहब से संसदीय कार्य मंत्री मिले, उन्होंने दलीय नेताओं को भी बुलाया। ऐसा नहीं, जब अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये पाखंडी, इस पार्लियामेंट को पाखंडी कहने लगे। अरे कहाँ पाखंडी कहा गया भाई? ऐसा मतलब है कि तथ्य को मरोड़ के ना पेश करिए। आप कह रहे हो पाखंडी नहीं, देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट को कहा, बीजेपी वालों को कहा। नहीं, कैसे कहेंगे? बीजेपी वालों को कहा। मैं पाखंडियों से नहीं मांगूंगा। नहीं, पाखंडी बीजेपी वाले पार्लियामेंट में कौन बैठे हुए हैं? पार्लियामेंट, आप सांसद को कहा तो सांसद ही पार्लियामेंट बैठ रहे हैं। आप उदित राज जी आप बहुत ही योग्य हैं। आप बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर जो बाकी सांसद हैं वो कांग्रेस के अलावा टीएमसी है, सब पाखंडी है, समाजवादी पार्टी है, सब पाखंडी है, टीआरएस है, बीजेडी है, तमाम सांसद भी तो है। नहीं, अरे अब ये लगातार बोलते जा रहे, मैं नहीं बोल रहा। अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए। अभी तक आप बोल रहे हैं। आप एक बात बता दिए, आप बिल्कुल बोलिए, मैं आपको सुनूंगा। नहीं, इनके सवाल का जवाब दे दूं ना। उन्होंने अधीर रंजन ने पाखंडी पार्लियामेंट को कहा कि पाखंडी जो बैठे हुए हैं इनसे माफी नहीं मांगी, तो इसका मतलब पार्लियामेंट अभी भी वो जानबूझ के अरे आप सुन तो लीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। राष्ट्रपति अरे भाई नहीं, अरे भाई इसका मतलब अगर भाजपा के आप सांसद मानते तो उस पार्लियामेंट में और देखिए ऐसा है, जब टीएमसी और दलों ने क्या माफीनामा उनसे मांगा तो जिन्होंने सवाल ही नहीं किया उनको पाखंडी क्यों कहेंगे? पाखंडी भाजपा वालों को, पार्लियामेंट को कह रहे हैं। नहीं, पार्लियामेंट को कैसे? पहली बार ऐसा एमपी पार्लियामेंट नहीं होता भाई। हाँ, अरे छोड़िए एमपी क्या, अरे क्या बात कर रहे हो? अरे इस तरह से। अच्छा, ये तो पूरा भाषा है गुमराह, ये तो भाषा है। और इन लोगों का आरएसएस का एक गुमराह करके तो देश चला रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सामने मतलब आज आप कांग्रेस में हैं तो क्या मैं आपके लिए शब्दों का प्रयोग करूं? क्या अगर मैं भाजपा के सांसद हूं तो भाजपा के सांसद पाखंडी हैं? एक सांसद की मर्यादा है। पाखंडी हैं, झूठ बोलते हैं। तो फिर ठीक है, बोलते हैं पाखंडी तो है ही। फिर तो इसका मतलब है कि आपको आदिवासी के प्रति कोई लगाव, आदिवासी कैसे राष्ट्रपति बन गई, आदिवासी कैसे राष्ट्रपति बन गई, महामहिम कैसे रोजगार होना चाहिए, उड़ीसा की मयूरभंज के गरीब परिवार की महिला आज देश के नरेंद्र मोदी जी ने उनको देश के संवैधानिक सर्वोच्च नहीं मिला तो पाखंडी नहीं कहा जाता। क्या जाए? फिर तो इसका खुद ही अपने आप को जुमला कहते हैं, एक खुद ही अपने आप को जुमलाबाज कहते हैं, महामहिम खुद ही अपने। अजय कुमार आपके जो है नेता है, प्रवक्ता है, उन्होंने उनको लेकर आप विवादास्पद बयान दिया। उसके बाद जो है शशि थरूर नहीं, इन्होंने भी कहा कि क्या गलत कहा दिन ने, आपने भी बयान दिया, अब बाइट आपने दिया है। लेकिन अगर इस आपने अधीर रंजन चौधरी के उस बाइट को और इंडोर्स किया है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अधीर रंजन चौधरी के बयान को इंडोर्स किया, क्या गलत किया आपने? मैंने सुना अपने कानों से टीवी पे, अगर आपने कहा कि क्या गलत कहा, तो इसका मतलब है कि अभी भी ये गलती नहीं मान रहे। नहीं, कांग्रेस के लोग मानते हैं, मुझसे भी गलती हुई, उनसे भी गलती हुई, आप छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात है कि ये सरासर झूठ ही बोलते। जो जिन वादों के आधार पर ये सत्ता में आए थे, एक चीज पूरा किया हो तो बता दो। हिंदू मुस्लिम एक जाति से दूसरे जाति से लड़ा करके देश को बेरोजगार कर दिया, महंगाई के उसमें गड्ढे में डाल दिया। वो भी कहने गलती हुई। इसका मतलब पहले तो इन्होंने जानबूझ के कहा, जानबूझ के उसको इंडोर्स भी किया। जब लगा कि एक देश की आदिवासी महिला जो देश की महामहिम राष्ट्रपति बन गई,
आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये देश की आम जनता का अपमान हो गया, गरीब का अपमान हो गया, आदिवासी का हो गया। अब कह रहे गलती हुई, अब कह रहे गलती हुई। भाई हो जा, अरे भैया गलती हो ना, हम माफी तो मांग रहे हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर ये कौन सा माफी मांग रहे हैं वो, ये माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं, मैं 50 हम करोड़ माफी की मांगने के लिए गर्लफ्रेंड तैयार हैं। है, सोनिया गांधी जी विधवा है, ऐसे और अधीर गुस्से रंजन से जी भी आके सदन में उन्होंने कभी बिना शर्त माफी मांगा माफी, उन्होंने कभी इसका मांगा मतलब है? माफी, नहीं, हम तो मांगे, नहीं। गलती स्वीकार करते हैं, चलिए, आपने तो कभी उदित- किया, बड़े बड़े उदित- गलतियां उदित किया, राज जी कह रहे हैं, और गलती को हम गलती गलती स्वीकार करते कर रहे हैं, देश जाओ, की जनता विपक्ष से को माफी पकड़ते मांग रहे हैं। तो यही बात अधीर रंजन चौधरी जी भी देश की पार्लियामेंट जो सबसे सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है उस पे आकर के वो भी बिना शर्त माफी मांग, सोनिया गांधी जी भी कह दें कि हाँ गलती, सोनिया गांधी भी, अधीर रंजन चौधरी भी ये कह रहे हैं कि मैं माफी राष्ट्रपति से मिलकर मांगूंगा, मैंने टाइम ले लिया। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने वैसे देखिए पाखंडी है, पार्लियामेंट पाखंडी जो है, उन्होंने ये कहा, इसका मतलब यही हुआ हिमांशु जी, अगर वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अरे भैया क्या बिना, अरे हिमांशु जी ने खुद सुना है पाखंडी, उन्होंने, कि मैं वहां पर था, उन्होंने ये कहा कि मैं पाखंडी तो है ही है। मेरे मुंह से गलती से निकल गया, इसके लिए मैं जो है माफी मांगने के लिए राष्ट्रपति से मैंने समय मांगा है, मुझे समय मिलेगा, मैं जरूर जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा। इन पाखंडी बीजेपी वालों से माफी नहीं मांगूंगा। इसका मतलब है कि इस एक पार्टी के नेता और उस पार्लियामेंट में हो मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उस पार्लियामेंट में बैठे हुए भाजपा के सांसद या पूरी पार्लियामेंट के सामने वहां नहीं माफी मांगूंगा। तो इससे साफ है कि अपनी बात पे अभी भी अड़े हुए हैं। तो और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम आज वहां पे हैं सांसद, पार्लियामेंट में और सांसद हैं, अगर वो पाखंडी कह रहे हैं तो पार्लियामेंट को तो पाखंडी कह रहे हैं। नहीं, पार्लियामेंट को एमपी पार्लियामेंट कैसे हो गया? एमपी आएंगे जाएंगे, एमपी आएंगे जाएंगे। फिर भी आपको नहीं लगता उदित जी लोकतंत्र का मंदिर है, अगर नरेंद्र मोदी जी वहाँ की चौखट पे अपना माथा रख करके ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है और देश के हम गरीबों, अब आप 5 साल रहे साथ, तब आप कह रहे हैं दिखाओगे, 5 साल आपको गरीबों के लिए कार्यक्रम नहीं दिखाई पड़ा? 5 साल सबके लिए प्रधानमंत्री आवास 2022 तक नहीं दिखाई पड़ा, सबके लिए शौचालय नहीं दिखाई पड़ा? अरे दोगुना हो गया, तो उसी के तो नतीजे आपको मिल गए, दोगुना आपको नतीजे भी तो मिल गए। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, उदित जी आपका भी पकड़ना नहीं, उदित जी, मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये है कि अगर संसद में सांसद भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे, गरिमापूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो राजनीति को लेकर जो लोगों के मन में विचार हैं वो कहीं ना कहीं लगेगा कि खराब विचार हैं। वो क्या सोचेगी आम जनता की संसद में बैठे नेता किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं? हिमांशु जी, इंसान भगवान नहीं, कंप्यूटर नहीं। मैंने इनकी हजारों गलतियां गिना दूं और गिनाया, अभी प्रधानमंत्री जी क्या कह चुके हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसके आधार पर संसद में गतिरोध पैदा किया? इसी से पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि महंगाई बेरोजगारी के ऊपर चर्चा हो। इनकी मंशा नहीं है, इन्हें चाहिए बहाना। अब एक बहाना मिल गया, ये गलती करें, अपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल करें, माफ़ी न मांगे। हमने गलती किया, माफ़ी भी मांग लिया, तो भी ये मतलब मुद्दा बनाए हुए हैं। तो ये वास्तविक जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं आम जनता की, उस पर बहस नहीं चाहते हैं, भाग रहे हैं उससे। साहब, ये